Good morning, students. Today we will discuss about functions of language. This is B.Ed first year, paper 4th A. As you know, language is a system through which we can express our feelings, our thoughts, our information, our knowledge through symbols and sound. So there are a certain functions of language. We can divide these functions of language into two kinds. First is primary functions and second is secondary functions. दो रूप में हम या दो प्रकारों में हम भाषा के जो कार्य हैं उनको विभाजित कर सकते हैं। पहले हैं प्राथमिक कार्य और दूसरे हैं द्वितीयक कार्य। जो प्राथमिक कार्य हैं, जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, उनमें जो मेन टाइप है, मेन फंक्शन है लैंग्वेज का, वो है एक्सप्रेसिव फंक्शंस। एक्सप्रेसिव मीन्स, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्त करना। भाषा का जो मुख्य कार्य है वो होता है अभिव्यक्त करना, अपने भावों को, अपने विचारों को, तथ्यों को, सूचनाओं को, अपने ज्ञान को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना भाषा का मुख्य कार्य है। हम बोलकर या लिखित रूप में अपने हमारे जो विचार हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारे पास जो तथ्य हैं या जो ज्ञान है या जो सूचना है, उसको बोलकर हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, ताकि दूसरों को हमारी बात समझ में आ सके, दूसरों के साथ हम अपने व्यूज को शेयर कर सकें। ये भाषा के प्राथमिक कार्यों में और मुख्य कार्यों में आता है। जो भाषा के गौण और द्वितीयक कार्य हैं, उनमें जो फर्स्ट फंक्शन है आपका वो है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है कल्चरल फंक्शन। कल्चरल फंक्शन। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव। नेक्स्ट है आपका एस्थेटिक फंक्शन। और लास्ट है आपका इंफॉर्मेटिव फंक्शन। मीन्स जो द्वितीयक कार्य हैं भाषा के, वो 6 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मीन्स निर्देशात्मक, किसी को कुछ निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस देना, वो होते हैं भाषा के निर्देशात्मक कार्य। जैसे आप परीक्षा देने जाते हो, आप कोई भी एग्जाम है, जैसे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या आप अपने नॉर्मल किसी क्लास के एग्जाम्स देने जाते हो, वहाँ जो इन्विजिलेटर है, वहाँ जो टीचर है जिसकी ड्यूटी है एग्जाम में, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, कैसे जो आंसर शीट है उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है, कहाँ पे जब सिग्नेचर शीट आती है सिग्नेचर्स करने हैं। तो इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके डायरेक्टिव फंक्शंस के अंडर आती हैं। जैसे आजकल कोविड-19, आपको पता है कोविड-19 बहुत फैल रहा है, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ डायरेक्शंस दी हैं कि किस प्रकार हम या किन किन सावधानियों का जो है वो पालन करके हम इस कोविड-19 से बच सकते हैं। जैसे जब भी बाहर निकलना है तो मुंह पे मास्क डाल के निकलना है आपको, ऐसे आप बाहर नहीं निकल सकते, अदरवाइज आपको फाइन चार्ज किया जाएगा, या बिना किसी बात के आपको घर से बाहर नहीं निकलना। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है हमारे पास, ठीक है। इनको हम डायरेक्टिव फंक्शंस के अंडर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव फंक्शन। प्रिजर्वेटिव फंक्शन को आप संरक्षणात्मक कार्य भी बोलते हैं। संरक्षणात्मक मीन्स क्या है? संरक्षण करके रखना, प्रिजर्व करके रखना किसी चीज को। जैसे जो राइटर्स होते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान को, जो भी उनके पास ज्ञान है, तथ्य हैं किसी विषय से रिलेटेड, उनको क्या है वो रिटन फॉर्म में प्रिजर्व करके, संरक्षित करके रख लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो आने वाली जनरेशन है उन तक वो अपने उस ज्ञान को पहुंचा सके। तो लैंग्वेज के थ्रू हम अपने ज्ञान को, अपनी सूचनाओं को, अपने तथ्यों को, अपने भावों को संरक्षित करके रख सकते हैं, ताकि जब कभी दूसरों को नीड हो उसकी, तो हम उन तक उस बात को पहुंचा सकें, अपने उस ज्ञान को पहुंचा सकें। कल्चरल फंक्शंस। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, एक बिहेवियर होता है जो कि एक सोशल ग्रुप के द्वारा फॉलो किया जाता है, या एक सोशल ग्रुप के द्वारा जो किया जाता है।
तो कल्चर और लैंग्वेज क्या है, हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उनको हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। तो हमारे जो कल्चरल बिलीव्स हैं या रीति रिवाज हैं या आदर्श हैं, उनको भाषा के द्वारा हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ, हमारे जो प्राचीन सभ्यता जो संस्कृति है उसमें यही रीति रिवाज थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी रहें, उनको उसकी नॉलेज हो जाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव फंक्शंस। कम्युनिकेटिव आपको पता ही है, संप्रेषणात्मक कार्य है। भाषा का जो मुख्य कार्य है एक्सप्रेसिव फंक्शन, उसी से रिलेटेड है कम्युनिकेटिव फंक्शंस। कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, संप्रेषण करना भाषा का एक कार्य है कि भाषा के द्वारा हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। समाज में जो समाज की डेवलपमेंट है या हमारे जो रिलेशन डेवलप होते हैं दूसरे लोगों के साथ, वो कैसे होते हैं, बातचीत के थ्रू ही होते हैं। जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा एक रिलेशन जो है वो बिल्डअप होता है, हमारा एक बॉन्ड बनता है उनके साथ, और इससे सोसाइटी जो है वो सोसाइटी का निर्माण होता है। तो कम्युनिकेटिव फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरों तक कहते हैं, दूसरों की बात को समझते हैं। इससे हमारा एक रिलेशन बनता है, एक हमारे बीच में कम्युनिकेशन, एक वार्तालाप होती है। जैसे क्लासरूम में भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपस में कम्युनिकेशन जो होता है वो लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। विदाउट लैंग्वेज हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, चाहे हम वर्बल लैंग्वेज का यूज करें या नॉन वर्बल का यूज करें। मीन्स चाहे साउंड के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करें, ओरल फॉर्म में करें, रिटन फॉर्म में करें, या फिर जेस्चर्स के थ्रू या हाव भाव के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, हम लैंग्वेज का यूज करते ही करते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक फंक्शंस। एस्थेटिक होता है सौंदर्यात्मक कार्य। भाषा के कुछ सौंदर्यात्मक कार्य भी हैं, जैसे हर एक पर्सन के अंदर कुछ अपनी इनेट फीलिंग्स होती हैं, कुछ उसके इमोशंस होते हैं जिनको वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है या अपने भावों को वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। पर कई बार क्या होता है कि हमारे पास वो विचार नहीं होते, हमारे पास वो शब्द नहीं होते जिनके थ्रू हम इफेक्टिव वे में या सही तरीके से अपनी बात को, अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकें। और जब कभी हम किसी पोएट के द्वारा लिखी हुई कोई पोयम पढ़ते हैं या फिर किसी गीतकार के द्वारा लिखा हुआ कोई गीत सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हमारी भी यही फीलिंग है जो हम दूसरों को बताना चाह रहे थे। तो वो होते हैं सौंदर्यात्मक कार्य, जिनके थ्रू भाषा के द्वारा हम अपने जो अंदर छिपे हमारे भाव हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, जो संवेद हैं, वो दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं। वो होते हैं सौंदर्यात्मक कार्य भाषा के। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेटिव फंक्शंस। इंफॉर्मेटिव मींस सूचनात्मक कार्य। सूचनात्मक कार्य कैसे होते हैं, जैसे कि एक टीचर है, क्लासरूम में आता है, उसके पास सूचना है, उसके पास ज्ञान है किसी टॉपिक से रिलेटेड, और वो ज्ञान वो अपने स्टूडेंट्स को चाहे बोलकर बताए, चाहे चॉक बोर्ड के थ्रू बताए, चाहे लिखित फॉर्म में स्टूडेंट को नोट्स दे, उसके वो ज्ञान वो उनके साथ शेयर करता है। वो होते हैं आपके इंफॉर्मेटिव फंक्शन, सूचनात्मक कार्य, जिनके थ्रू हम सामने वाले को कोई सूचना, कोई जानकारी, कोई नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में उस आवश्यक सूचना का, उस जरूरी सूचना का प्रयोग कर सके। तो ये भाषा के कुछ कार्य थे जो कि भाषा के द्वारा किए जाते हैं। भाषा के बिना एक समाज का विकास नहीं हो सकता, और भाषा, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो हम अपने डेली लाइफ में भाषा का यूज करते ही करते हैं। डेली लाइफ के जितने भी काम हैं हम भाषा के द्वारा, हम लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। हम दूसरों को बोलकर अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं, और दूसरा हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर प्रयास करता है, या हम दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहते हैं। तो ये भाषा के कुछ कार्य थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये कंटेंट जो है वो समझ में आया होगा, ये टॉपिक की लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शंस हैं। और आगे हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।